सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 4 के पर्यावरण और हम के भाग 2 का, जो कि आप लोग के बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये संपूर्ण नोट्स आप लोग के बीच रखने वाले हैं, जो कि पूरे आप लोग के इसमें टोटल चैप्टरों की संख्या अगर देखा जाए तो इसमें चैप्टरों की संख्या है टोटल 25 के 25 चैप्टर का मैं आप लोग को यहाँ पे आंसर दूंगा। आप लोग को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग आकर के ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आप लोग का यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है रंग बिरंगे खिलते फूल। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिन में खिलने वाले फूल का क्या क्या नाम है। तो यहाँ पे देख लीजिए, गेंदा है, टिकोमा है, डहेलिया है, कमल है, कमलिनी है। ठीक है, ये आप लोग का हो गया। रात में खिलने वाले फूल का उसी तरह से बात किया जाए तो वाटर लिली है, रात रानी है, ड्रैगन फ्रूट फ्लावर्स है, ये सब हो गया आप लोग का। उसके बाद अगला है सर्दी में खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं। तो डेजी है, कैंडुला है, पिटोनिया है, उसके बाद पैंसी है, एलिसम है। उसके बाद गर्मी में खिलने वाले फूल की बात किया जाए तो गेंदा है, गुलाब है, सूरजमुखी है, गुलबहार है, गुड़हल है, ये सब आप लोग को देखने को मिलेगा। और साल भर खिलने वाले फूल में बात करेंगे तो गुड़हल, चमेली, गुलाब, एक्सोरा और लौटाना, ये सब आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2, कोई देता अंडा कोई देते बच्चे। तो यहाँ पे इसमें आप लोग देख सकते हैं एक बार में एक अंडा देने वाले जीव कौन कौन से। कबूतर, गरुड़ है, गिलमाट है, रेजर बिल है, ये आप लोग को देखने को मिलेगा। एक बार में एक से अधिक अंडा देने वाले जीव कौन कौन से। मछली है, सांप है, मगरमच्छ है, छिपकली इत्यादि है। अगला देखेंगे तो यहाँ पर है, देख लीजिए, जीव का नाम और उसके बच्चे का नाम, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, जिसे गाय का बच्चा बछड़ा कहलाता है, भैंस का कटरा या पड़ा या परिया कहते हैं इसको। और कुत्ता का अगर बात करें तो कुत्ता के बच्चा को पिल्ला कहते हैं, भेड़ का मेमना, बकरी के भी मेमना, मनुष्य के बच्चे को शिशु कहते हैं, सुअर के बच्चे को पिग्गी और शेर के बच्चे को शावक या छौना कहते हैं। उसके बाद आता है एक बार में एक बच्चे जन्म देने वाले जीव में बात करिएगा तो यहाँ पर गाय है, मनुष्य है, भैंस है, हाथी है। एक बार में एक से अधिक बच्चे को जन्म देने वाले जीव में आता है कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, चीता, ये सब हो जाएगा। अब अगला देखेंगे पार्ट नंबर 3, यहाँ पे आप लोग का आ गया हड़बड़ में गड़बड़। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ इसमें देखिएगा तो जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं उनमें आप लोग का हो जाएगा कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, भैंस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते, जैसे हो गया सांप, छिपकली, घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सब हो जाएंगे। उसके बाद है जिनका कान पत्ते की तरह है वो हाथी हो जाएगा, सिर के ऊपर कान खरगोश के, सिर के दोनों तरफ तो भैंस के। अगला पार्ट 4 है त्यौहार एवं भोजन। तो इसमें क्या हो जाएगा, हिंदू का प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा है। तो होली, दिवाली प्रमुख त्यौहार माना जाता है। मुस्लिमों का प्रमुख त्यौहार है ईद, ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है क्रिसमस, सिखों का प्रमुख त्यौहार है लोहड़ी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे त्यौहार के दिन प्रसिद्ध भोजन। जैसे ईद के दिन जो है आप लोग को जो है सेवई या मिठाई, उसके बाद है होली के दिन मालपुआ, क्रिसमस के दिन केक, मकर संक्रांति के दिन दही, चूड़ा, तिलकुट। ठीक है, अब अगला पार्ट नंबर 5 में आ जाएंगे तो स्वाद अलग अलग। तो मुंह के किस अंग से स्वाद का पता लगता है, तो जीभ से। उसके बाद है चबाकर खाने वाले भोजन करने वाले जीव कौन कौन से हैं। तो आदमी है, बिल्ली है, कुत्ता है, घोड़ा है, ये सब चबा करके खाते हैं निगल करके। यहाँ पे तो ये हो जाएगा सांप, मेढक, छिपकली, मछली हो जाएगा चूस कर खाने वाले जीव, जैसे मच्छर हो गया, खटमल हो गया। अगला है दांतों के कितने भागों में बांटा गया। तो दांतों को 3 भागों में बांटा गया है, कृंतक, रदनक और चवर्णक। तो काटने वाले दांत को कृंतनक यानी कि इंसाइडर कहते हैं, छीलने वाले दांत को रदनक यानी कि केनाइन, और चबाने वाले दांत को चवर्णक यानी मोलर कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे पार्ट 6। तो यहाँ पर है आप लोग का हरियाली और हम। तो यहाँ पे हो जाएगा खेजरली गांव कहाँ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग के एग्ज़ाम में ये आने की यहाँ से बहुत ज़्यादा संभावना है। खेजरली गांव कहाँ है, तो राजस्थान में। खेजरली गांव की निवासी कौन थी, अमृता। तो अमृता किस वृक्ष को बचा रही थी, तो खेजरी के वृक्ष को। ठीक है, अगला आता है पार्ट 7 जरो। पार्ट 7 है वो है जरों की पकड़। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक की जड़ों की लंबाई कितनी होती है, तो पौधा के जितनी लंबाई होता है उसके लगभग 30 गुनी लंबाई होती है। अगला है रेगिस्तानी ओक पानी कहाँ जमा रखता है, तो तने में। अगला है यहाँ पर कि जब कभी उस इलाके में पानी की कमी होती है तब ओक के तने को चीर कर या पाइप लगा करके पानी निकाल लिया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। अगला यहाँ पार्ट 8 है देख तमाशा। तो बिहार में पतंग किस अवसर पर मुख्यतः उड़ाया जाता है,
तो ये हो जाएगा आप लोग का मकर संक्रांति के अवसर पर। पाठ 9 जब मामा जी घर आए। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर है छोटा परिवार में आ जाएगा माँ पिताजी बच्चे दादा दादी। संयुक्त परिवार या बड़ा परिवार में जिसमें बहुत सारे छोटे परिवार रहते हैं। पाठ 10 हो गया छठ पर्व और बच्चे। तो छठ पर्व कब मनाया जाता है? तो कार्तिक मास में। तो छठ पर्व में किनकी पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की। घर के जरूरी फैसले लेने वाले को क्या कहा जाता है? तो घर का मुखिया। अगला यहाँ पर पाठ 11 आता है कि आओ बनाएं नक्शा। तो यहाँ पर नक्शा बनाते समय सबसे ऊपर कौन सा दिशा होता है? तो उत्तर। नक्शे में खेत को किस रंग से दिखाते हैं? तो हरा। नक्शे में पहाड़ को किस रंग से दिखाते हैं? तो बादामी। नक्शे में तालाब को किस रंग से दिखाते हैं? तो नीला। नक्शे में अस्पताल को किस संकेत का उपयोग होता है? तो प्लस यानी जोर का चिन्ह रहता है। अगला यहाँ पर है पाठ 12 अपना प्यारा घर। तो अपना प्यारा घर का बात किया जाए तो वह पक्षी जो अपना घोंसला पेड़ के सबसे पतली डाली पर बनाती है तो उसको बोलते हैं, वो पक्षी होती है बया पक्षी, है ना। बया पक्षी आप लोग देखे भी होंगे। अगला है दर्जन चिड़िया कैसे अपना घोंसला बनाती है? तो पत्ते को आपस में सी करके। उस पक्षी का नाम बताया जो अपना घोंसला नहीं बनाती है? तो कोयल। इसको याद रखिएगा। अगला है ज़मीन और पानी दोनों जगहों पर रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? तो कछुआ हो गया, मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया इत्यादि, है ना। रात में ही देखने वाले पक्षी कौन है? तो उल्लू हो जाएगा। अगला यहाँ पे पाठ 13 है खेत से घर तक। तो किन फसलों को खेत में रोपने से पहले बिछड़े तैयार की जाती है? तो हो जाएगा धान, प्याज, मिर्च इत्यादि। पाठ 14 बाल मेला और खेल। तो ऐसे खेल जो घर में खेले जाते हैं तो कैरम, लूडो, चेस इत्यादि। ऐसे खेल जो मैदान में खेले जाते हैं तो क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि। पाठ 15 आसपास की सफाई। तो हमेशा कूड़ा कचरा फेंकना चाहिए कहाँ? तो कूड़ेदान में। सड़ने वाला कचरा कौन कौन सा है? फल सब्जी का छिलका, पत्ता इत्यादि। नहीं सड़ने वाला कचरा कौन सा है? तो प्लास्टिक, पॉलीथीन इत्यादि। हमेशा कपड़े का थैला का उपयोग करना चाहिए, सब याद रखिएगा। पाठ नंबर 16 यहाँ पर है मीठा शहद। तो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है तो शहद तथा मौन। कौन सी मधुमक्खी शहद बनाती है? तो श्रमिक मधुमक्खी। मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खी होती है? तो 3 प्रकार की होती है। एक होता है रानी मक्खी, दूसरा है नर मधुमक्खी और तीसरा होता है श्रमिक मधुमक्खी। यहाँ पे जो है आकार की अगर बात किया जाए तो रानी मक्खी सबसे बड़ी होती है, नर मक्खी उससे छोटे और श्रमिक मधुमक्खी जो होती हैं, जो मादा होती हैं, वो और भी छोटे होते हैं। अगला है अंडे देने वाले मक्खी कौन सी होती है? तो सिर्फ और सिर्फ रानी मक्खी। ठीक है। पाठ 17 तरह तरह के पक्षी। मांसाहारी या कच्चा मांस खाने वाले पक्षी की चोंच कैसी होती है? तो नुकीली। पानी के भीतर मछली पकड़ने वाले पक्षी की चोंच कैसी होती है? तो चौड़ी चपटी। पाठ 18 अगर हम लोग देखेंगे तो जंगल में पिकनिक। सवारी के काम आने वाले जानवर कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपका बैल, घोड़ा, ऊँट, गधा, हाथी। ठीक है। सामान ढोने वाले जानवर कौन कौन से हो जाएंगे? तो गधा, ऊँट, बैल। अगला है पाठ 19 ककोलत से कन्याकुमारी। तो ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा जिला में। अगला है गर्म जल का प्रपात कहाँ है? तो राजगीर में। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर के तट पर। अगला है गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारियाँ होती है? तो हैजा, पेचिस, पीलिया इत्यादि। पाठ 20 की अगर बात किया जाए तो हमारे मददगार कामगार, है ना। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो आप लोग का है तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो कुम्हार। गहना बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो सुनार। पाठ 21 का बात किया जाए तो तरह तरह के घर। तो मिट्टी से बने घर को क्या कहते हैं? तो कच्चा मकान। ईंट और सीमेंट के बने पक्की छत वाले घर को क्या कहते हैं? तो पक्का मकान। घास फूस के बने घर को क्या कहते हैं? तो झोपड़ी। बर्फ़ से बनी घर को क्या कहते हैं? तो इग्लू। पाठ 22 अगर हम लोग बात करें अजय जब घर लौटे। तो बाँस से बनी पुल को क्या कहते हैं? तो चचरी। रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है? तो गंगा। यहाँ पर है पाठ 23 आसपास की खोज खबर। तो भरत मिश्र कहाँ के निवासी हैं? तो रामपुर शाहाबाद। भरत मिश्र थे तो दृष्टिबाधित, है ना। भरत मिश्र किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? तो मगध विश्वविद्यालय। अगला भरत मिश्र के दिशा निर्देशन में कितने विद्यार्थियों ने PhD किया? तो 16। भरत मिश्र के पत्नी का क्या नाम था? तो धीरा मिश्र। कब भारत मिश्र को श्रेष्ठ निःशक्त कर्मचारी का पुरस्कार दिया गया था? तो 1979 में तत्कालिक राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा। भरत मिश्र को कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 1985 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। पाठ 24 अगर बात किया जाए तो चिड़ियाघर की सैर।
मोर कब नाचता है? तो बादल के उमड़ने पर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। कहाँ प्रतिदिन तिरंगा लहराया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सचिवालय पर। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। पाठ 25 बंटी का सफ़र। तो विष्णुपद और मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो गया में। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ है? तो पारसनाथ के पहाड़ पर। तो ये आप लोग का 25 चैप्टर का यहाँ पे पूरा संपूर्ण सार जो कह लीजिए वो यहाँ पर है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।